हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड। बेसिकली इससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एसिड्स टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस, केबीएस साइंस टीजीटी एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए यह प्यारा सा टॉपिक है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग बेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिस जनरली कैसे होते हैं? बेसिस का जो टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं एसिड्स के साथ में, एसिड्स का जो स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, लेकिन बेसिस का जो स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। बेसिस जो होता है आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये लिटमस क्या होता है? एक प्रकार का जो है नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसके बारे में मैंने जो है पार्ट नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस किया है। ये बेसिकली जो है एक प्लांट लाइकेंस जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है लिटमस पेपर। तो बेस जो होता है रेड लिटमस को जो है ब्लू में कन्वर्ट करता है। आपके डिफरेंट यहाँ पे एसिड्स बेसिस का नाम दे रखा है, और इसमें एक बेसिस के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उसकी आप जो है बेस बोल सकते हो। मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हम बेसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रखा है सोडियम ऑक्साइड। बेसिकली सोडियम एक इंपॉर्टेंट मेटल है और इसके ऑक्साइड्स क्या होंगे? सोडियम ऑक्साइड। और ये इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स है, और मेटल हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपके बेसिस के अंदर, इसको हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड है। इट मींस ये भी आपके क्या है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके? बेसिस के। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है मेटल के तो हाइड्रोक्साइड ये है नहीं, फिर भी ये क्या है कि आपके ये बेसिस के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट बेस है। मेटल कार्बोनेट्स हो गए और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बेसिकली हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बाई कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, बाई कार्बोनेट्स के भी नाम से जानते हैं। बाई कार्बोनेट्स का जो बेसिकली सिंबल जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है HCO3 होता है, और आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के भी नाम से जान सकते हैं। इट मीन्स बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है आपका ये हो सकता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का और बाई कार्बोनेट दोनों का फॉर्मूला जो होता है आपका सेम होता है HCO3-। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है मेटल कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी आपके मेटल कार्बोनेट है, लेकिन ये सोडियम बाई कार्बोनेट जो है ये मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेटल के बाई कार्बोनेट्स हैं। ये सारे जो हैं किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? बेसिस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। आई होप आपको जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई होगी, इससे हम बेसिकली बेस का टेस्ट कैसा होता है, ये लिटमस पेपर के प्रति ये इनका क्या जो है रिजल्टेंट हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली कौन से कलर को ये सेंस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बेस के क्या क्या हो सकते हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बेसिस जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, और ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सारे बेस जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे उसको एक हम अनदर टर्म से जानते हैं, एल्कली कहते हैं। और इंपॉर्टेंट आप ये देख सकते हैं जो आप यहाँ पे बेस देखते हैं ये सारे आपके जो है बेसिस हैं, लेकिन इसे हम एल्कली टर्म के भी नाम से जानते हैं क्योंकि सारे बेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सारे के नाम आपको जो फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, NaOH क्या है, तो आप ये के मन में ये ब्रेन में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। KOH क्या है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे जो है NaOH हो रहा है, तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ऑलरेडी मैं इस चैप्टर में इस सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, कैसे हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड NH4OH का होल ट्वाइस ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
एंड MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सारे जो आपके बेसेस है इसे आप अनदर टर्म से भी नाम से जानते हैं, उसे हम बेसिकली एल्कली कहते हैं। जब हम इन बेसेस को जो है किसमें डिसॉल्व करते हैं, वाटर में, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम इसे जो है एल्कली के नाम से जानते हैं। कॉमन एक प्रॉपर्टीज होती है सारे बेसिस में देखने को मिलता है जो आपका एल्कलीज होता है। सारे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब बेसिस में देखने को मिलेगा ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होगा। जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो बेसिकली ये हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करता है कि वो प्रोड्यूस करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस से रिलेटेड। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस एक ऐसा बेस होता है, ये बेसिकली जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनका कंप्लीटली ये आयनाइज हो जाता है। इट मींस जो है ये बहुत लार्ज अमाउंट में जो है हाइड्रोक्साइड आयन को ये रिलीज करते हैं। तो इस टाइप के बेसिस को हम स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम से जानते हैं। इस स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम स्ट्रॉन्ग एल्कली भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कली इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका ये जो है बहुत लार्ज नंबर में जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन को भी प्रोड्यूस करते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व है। वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से इसे हम एल्कली टर्म के नाम से जानते हैं और इसे कलेक्टिवली आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है आपके स्ट्रॉन्ग एल्कली के सिमिलर हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं किसके, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका सोडियम आयन में एंड हाइड्रोक्साइड आयन में इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन जब हम पोटेशियम आयन की बात करते हैं, पोटेशियम आयन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में ये डिसॉल्व हो जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप स्ट्रॉन्ग बेसिस के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे। नेक्स्ट है वीक बेसिस। वीक बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ये बेसिकली जो इनका पार्शियल आयोनाइजेशन देखने को मिलता है जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसलिए जो है इसमें स्मॉल अमाउंट में जो है हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होते हैं, इसलिए इस टाइप के बेस को हम वीक बेस और वीक एल्कली के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटा टेस्ट होता है। ये जो बेसिस जो होता है वो सॉपी फिल करता है, इसको आप इस प्रॉपर्टीज को आप समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम बेसिकली इसका सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो इसके सॉल्यूशन को जब हम इसके ड्रॉप को अपने फिंगर से इसको जब टच करते हैं, फिंगर से टच करने के बाद से ये बेसिकली जो है आप सॉप के जैसा, साबुन के जैसा जो ये फीलिंग देता है। इट मींस जो स्लिपरी टाइप का जो हो जाता है, सॉपी टाइप का हो जाता है इसको टच करने के बाद से। तो ये प्रॉपर्टीज जो है सिंपल सी प्रॉपर्टीज है बेस से, आप आई होप आप जो इसको याद रखेंगे। बेसिस जो है वो टर्न्स करता है रेड लिटमस को ब्लू में, ऑलरेडी मैं पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होता है। इसके लिए आप सिंपल से जो है एक फॉर्मूला को याद रखेंगे, बार। ये जो अगर आपके पास ये बार फॉर्मूला पता है तो आप जो है इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एसिड जो होता है वो जो है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस को जो है वो रेड में कन्वर्ट करता है एसिड के केस में, लेकिन बेस के केस में जो है रेड लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको जो है ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है जो आपके कलर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, लिटमस का कलर जो है कैसा चेंज होगा एसिड सॉल्यूशन में या फिर बेस सॉल्यूशन में, इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेसिस में क्या होता है कि कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी इसके सॉल्यूशन में। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इसका सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो इसमें क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये प्रॉपर्टीज जो है एसिड्स के भी केस में देखने को मिल रहा था। बेसिस जब रिएक्ट करता है उस मेटल्स के साथ तो किसका फॉर्मेशन होता है, ये बेसिकली जो है ये सॉल्ट्स बनाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं वो सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेसिकली इस रिएक्शन में पर्टिकुलर जो है हीट की भी रिक्वायरमेंट होती है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है और सोडियम जिंकेट जो है एक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है। यहाँ पे आप जो है इस पॉइंट को याद रखेंगे, बेसिकली ZnO2 जो है आपका जिंकेट आयन होता है और सोडियम जो है इसके साथ रिएक्ट करके जो है जिंकेट आयन के साथ रिएक्ट करके जो है सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से इस केस में जो हाइड्रोजन गैस भी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिस से रिलेटेड।
इसी पॉइंट को आप याद रखेंगे। सारे जो मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ, और ये सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अगर आपसे इस टाइप से स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया जाए, क्या सारे मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके जो है वो सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे मेटल्स जो हैं वो रिलीज नहीं करते हैं। इट मीन्स ये आपका स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑलरेडी मैं पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं। बेसिकली जब कोई एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कोई बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये सॉल्ट एंड वाटर का जो फॉर्मेशन होता है, बेसिकली इस रिएक्शन को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, उसे हम बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये क्या है आपका H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब दोनों की रिएक्शन होती है तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम सल्फेट क्या है, एक प्रकार का जो है साल्ट है, एंड यहाँ पे वाटर आप देख सकते हैं कि वाटर भी ऑब्टेन हो रहा है। इट मींस ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, तो उसको आप जवाब दीजिए कि कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, हिंदी में से बेसिकली हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेसिस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, मेटल के ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है, तो बेसिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए नॉन मेटल के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड को हम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ये जो आपके बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड से, और क्या फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ये आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये वाटर भी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। इट मींस इसका भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वाटर भी इस प्रोसेस में बेसिकली इसका भी प्रोडक्शन होता है, वाटर का भी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको याद रखना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो है आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस से रिलेटेड। यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। कोई बेस का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस बेस का यूज क्या है। तो फर्स्ट एक एक करके जो है हम डिफरेंट बेसिस को, इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला जो होता है NaOH होता है। बेसिकली इसका कॉमन नेम जो होता है वो कॉस्टिक सोडा होता है, और इसका इंपॉर्टेंट यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसमें, सोप के निर्माण में, पेपर के मैन्युफैक्चर में, और सिंथेटिक फाइबर के मैन्युफैक्चर में, जो जिसे हम बेसिकली सिंथेटिक फाइबर को हम रेयॉन के नाम से जानते हैं। और इस तीनों ही मैन्युफैक्चर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला जो होता है वो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम कॉमनली जो है सिलेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंट यूज जो होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का, और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी यूज किया जाता है कैल्शियम, सॉरी नॉट कैल्शियम, क्लोरीन। Cl मीन्स व्हाट, Cl मीन्स क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में जो है इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो आप यहाँ पे दोनों ही पॉइंट को याद रखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का भी यूज किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में जो है क्लोरीन एलिमेंट का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इसका इंपॉर्टेंट यूज जो होता है एंटी एसिड के रूप में बेसिकली हम इसे यूज करते हैं। एंटी एसिड क्या होते हैं, एंटी एसिड जो होते हैं अगर आपके बॉडीज के अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो गई है, बेसिकली ये एसिड को न्यूट्रलाइज करके आपके बॉडीज को वो जो है क्यूरिन डाइजेशन से आपको हेल्प करता है एंटी एसिड। और इंपॉर्टेंट एंटी एसिड का नाम आप याद रख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। सोडियम कार्बोनेट एक इंपॉर्टेंट बेस है। इसका इंपॉर्टेंट यूज कहाँ किया जाता है, वॉशिंग सोडा। बेसिकली इसका कॉमन जो नेम जो होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंट यूज जो है वो वाटर
को जो है हार्ड वाटर को जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। हार्ड वाटर जो होता है उसमें बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर में जो है साबुन जो है आसानी से झाग नहीं देता है, और ये आपके जो सॉफ्ट वाटर जो होता है इसमें सोडियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, और ये आसानी से साबुन जो है सॉप जो है आसानी से इसमें झाग देता है। तो छोटा सा डिफरेंस होता है हार्ड वाटर में एंड सॉफ्ट वाटर में। इसी हार्ड वाटर को जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट या फिर कह सकते हैं वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेसिकली हम सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली जो है हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसका यूज जो है किचन में कुकिंग फूड को प्रिपेयर करने में भी यूज करते हैं। बेसिकली जो है आपके घर में जो पूरी पुआ पकवान जो बनता है उसको फुलाने के लिए बेसिकली हम सोडा का यूज करते हैं, और यही सोडा आपका जो है बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा को बेसिकली हम बेकिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको घबराने की बात नहीं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही है। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट यूज जो है एंटा एसिड। एंटा एसिड के रूप में भी जो हम इसका यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। इसका डिफरेंट यूज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आग को बुझाने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस को। बेसिकली इसके स्ट्रेंथ को हम पीएच स्केल के द्वारा जो है मेजरमेंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जितने भी आपके एसिड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयंस तो प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी मैं आपके पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं। जो भी आपके एसिड्स होते हैं जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको जो हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होता है। ये सारे एसिड्स के केस में देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एसिड के केस में, एसिड मींस एसिड सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे हमें जो है हाइड्रोक्साइड आयंस भी हमें ऑब्टेन होता है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो हमें कहां से ऑब्टेन होता है, तो वाटर के डिसोसिएशन से हमें जो है एसिड सॉल्यूशंस में भी जो है हाइड्रोक्साइड आयन हमें ऑब्टेन होता है। यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या एसिड सॉल्यूशंस में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है? यस, उसका आंसर आप देंगे यस, क्योंकि ये जो वाटर के डिसोसिएशन से हमें जो है हाइड्रोक्साइड आयंस ऑब्टेन होता है। बेसिक सॉल्यूशंस में बेसिकली जो होता है हाइड्रोक्साइड आयंस अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ही प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसमें भी जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन आता कहां से है? वाटर के डिसोसिएशन से जो है आपके ऑब्टेन होता है। इस बेस में बेसिक सॉल्यूशन में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन के। इस डिस्कशन से आप ये कह सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन कैसा हो, एसिडिक हो या फिर जो है आपका बेसिक हो, और दोनों में ही जो है आपके हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होता है। और इसके बेस पे जो है एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे 1909 में जो है सोरेनसन ने बेसिकली जो एक डिवाइस या फिर इसे स्केल कह सकते हैं जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल जो है वो बेसिकली उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, उन्होंने जो डेवलप करी थी सोरेनसन ने, और बेसिकली ये स्ट्रेंथ को बताता है कि आपका सॉल्यूशंस एसिडिक है या फिर जो है बेसिक है। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे ये आपका वर्क करता है। समझ लेते हैं कि बेसिकली ये पीएच जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है। स्मॉल पी होता है और कैपिटल एस होता है। स्मॉल पी का मतलब जो होता है वो पोटेंस होता है, और ये पोटेंस टर्म जो है वो जर्मन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, जिसका मीनिंग जो होता है वो पावर होता है। यहाँ पे जो एच जो होता है कैपिटल एच है, इसका मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पीएच जो होता है, किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इस पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है, किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस पॉइंट को आप ऐसे समझेंगे, अगर ये मैं कह रहा हूं कि जिस किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कम है, इट मींस उसमें जो कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का वो ज्यादा होगा। उस केस में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस मींस लो पीएच वैल्यू। इसके अपोजिट आप इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में कम है, उस केस में जो है पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, उस केस में पीएच वैल्यू ज्यादा होगी।
पीएच स्केल में जो है, पीएच स्केल की अगर हम बात करें 0 से लेकर के जो है 14 तक ना उसमें वैल्यू दे रखा होता है। 0 to 7 तक की जो वैल्यू होती है, अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है 0 से लेकर के जो है 7 तक आ रहा है, उस केस में हम बोलते हैं कि उस सॉल्यूशन का जो नेचर कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है। अगर एग्जैक्ट 7 पीएच आ रहा है तो उस सॉल्यूशन का जो पीएच हम बोलते हैं उसका जो नेचर है वो कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। आपका ये जो प्योर जो वाटर जो होता है उसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है। आप ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूट्रल सॉल्यूशन का। अगर पीएच की वैल्यू जो है किसी भी सॉल्यूशन का 7 to 14 आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, उस केस में आप ये कहते हो कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूट्रल सॉल्यूशन का। शुगर सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूट्रल सॉल्यूशन का, एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूट्रल सॉल्यूशन का। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जब किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो 7 होता है, इट मींस न्यूट्रल पीएच होता है। तो इस केस में जो है किसी भी इंडिकेटर का कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये आपका लिटमस इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, इसका कोई इंपैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा सॉल्यूशन के ऊपर। इट मींस एसिड के केस में जो है लिटमस जो है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेस के केस में। लेकिन न्यूट्रल अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसमें कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा लिटमस का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन का जो एसिडिक मीडियम में जो है कलर कैसा हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। बेसिक मीडियम में जो मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इट मींस कोई भी कलर जो है वो ये चेंज नहीं होगा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का। नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन जो है एसिडिक सॉल्यूशन में जो है बेसिकली ये कलरलेस होता ही है, लेकिन एसिडिक मीडियम में अपने कलर को चेंज नहीं करता। इट मींस कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में जो है फिनोल्फ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है, अपने कलर को जो है वो चेंज नहीं करता है। लेकिन बेसिक मीडियम में जो है ये फिनोल्फ्थलीन जो है इंडिकेटर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस कलर में, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन की, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के भी केस में फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो है कोई भी इंपैक्ट शो नहीं करेगा। इट मींस अपने वो कलर में कोई भी चेंज देखने को इसमें नहीं मिलेगा। एसिडिक अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसका पीएच जो होगा लेस देन 7 होगा, और अगर आप पीएच जो है 0 से लेकर के 3 के बीच में, इस केस में हम कहेंगे कि बेसिकली जो आपका एसिड है वो एसिड तो कहलाएगा 0 to 7। 0 to 7 मींस उस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। लेकिन अगर 0 to 3 है, इस केस में उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम से जानते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इन सब का पीएच जो है 0 से लेकर के 3 तक वेरी करता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल होते हैं। अगर पीएच जो है 4 to 6 वेरी कर रहा है, 4 to 6 होगा तो आपका नेचर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एसिडिक ही नेचर होगा। लेकिन वो कैसे किस टाइप का सॉल्यूशंस होगा, वो एसिड सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन आप उसे कह सकते हैं कि वीक एसिड सॉल्यूशंस होगा, वो आपका वीक एसिड सॉल्यूशन होगा। इस छोटे से पॉइंट को आप याद रखेंगे, आपके पास ये थोड़ी सी भी जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं और किसके केस में जो हम वीक एसिड सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस। बेसिस का पीएच जो है जनरली 7 से लेकर के 14 तक ये वेरी करता है। 7 एग्जैक्ट होगा तो आप कहेंगे कि न्यूट्रल है, लेकिन अगर 7 से ज्यादा है तो उस केस में हम कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। और अगर सॉल्यूशन का पीएच जो है 8 से लेकर के 10, इट मींस 8 हो जाए या फिर 9 हो जाए या फिर 10 हो जाए, उस केस में हम कहते हैं कि आपका जो बेस कैसा है, वीक बेस की तरह वो वर्क कर रहा था। इट मींस उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, वीक बेस है, या फिर उसे हम वीक एल्कालीज के भी नाम से जानते हैं। अगर सॉल्यूशन का जो पीएच जो है 11, 12, 13 या फिर 14 हो, इस केस में हम कहेंगे ये जो आपका बेस जो है वो उसका नेचर कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसे हम स्ट्रॉन्ग एल्कालीज के भी नाम से जानते हैं। एल्कालीज वर्ड हम बेस के लिए यूज करते हैं, जो बेस जो होता है किस में डिसॉल्व होता है, आपका वाटर में डिसॉल्व होता है, उस टाइप के बेस के लिए हम एल्कालीज वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, डिफरेंट पीएच वैल्यू दे रखा है, और यहाँ से आप एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है।
आइए डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सबस्टांस, उनके पीएच आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली जो होता है किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसका पीएच कितना होता है, 1.4 होता है। नेक्स्ट है आपका विनेगर। विनेगर में बेसिकली जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, CH3COOH, इसका पीएच कितना होता है, 4 होता है। नेक्स्ट सबस्टांस है मिल्क। मिल्क का पीएच कितना होता है, 6.5 होता है। और इसका तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है न्यूट्रल इन नेचर होता है और इसका जो पीएच जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। बाकी के जो भी सबस्टांस है इनका भी पीएच मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मींस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में जिसका पीएच कितना होता है, 0 होता है। लेकिन इसमें हम कुछ वाटर को ऐड कर देते हैं। कुछ वाटर को ऐड करने से ये आपका कंसंट्रेटेड HCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस केस में इसका पीएच कितना होता है, 1 होता है। लेमन जूस का पीएच कितना होता है, 2.5 होता है। टोमेटो जूस का पीएच कितना होता है, 4.1 होता है। कॉफी का पीएच कितना होता है, 5 होता है। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच कितना होता है, 6 होता है। आई होप आपको जो है डिफरेंट सबस्टांस के पीएच आप याद रखेंगे, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे और आप क्वेश्चंस को टिक कर पाएंगे। और भी सबस्टांस है उसका भी पीएच आपको याद रखना है। जैसे सलाइवा। सलाइवा जब आप खाना खाने के बाद से उसका पीएच कितना हो जाता है, 5.8 हो जाता है। बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले जो सलाइवा उसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड का पीएच आपके एग्जाम से पूछा गया, कई बार पूछा गया, 7.4 होता है। एग्स का पीएच, अंडा का पीएच कितना होता है, 7.8 होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं अपने जो है उसके लिए, बेसिकली जो है दांत की सफाई करने के लिए, उसका पीएच कितना होता है, आपका 8 होता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा जो सॉल्यूशन जो होता है इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3। NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका नॉर्मल पीएच कितना होता है, इसके सॉल्यूशन का 8.5 होता है। वॉशिंग सोडा का पीएच कितना होता है, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3। इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका जो है MgOH का होल ट्वाइस है। ये बेसिकली जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका पीएच कितना होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच। हाउस होल्ड अमोनिया, जो हम अमोनिया यूज करते हैं अपने घरों में जो है डिफरेंट पर्पज, सफाई के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। इसका पीएच कितना होता है, 11.6 होता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच कितना होता है, 13 होता है। और ये आपका कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच कितना होता है, 14 होता है। आई होप जो है आप इंपॉर्टेंट सबस्टांस के पीएच आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है आपके मिक्सर होते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स के। इंडिकेटर्स बेसिकली इसमें जो डिफरेंट कलर को जो मिक्स करके इसको बनाया जाता है और ये डिफरेंट कलर्स को ये डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे ये रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली इसमें भी जो है 0 से लेकर के 14 तक की जो पीएच स्केल जो होता है, 0 पे आपका जो ये डार्क रेड को रिप्रेजेंट करता है और 1 पीएच पे इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। 2 पे भी वो रेड ही कलर को रिप्रेजेंट करता है। 3 पीएच जो है ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाता है और 4 पीएच अगर किसी भी सब्सटेंस का आप यूनिवर्सल इंडिकेटर उसको टेस्ट कर रहे हैं तो ऑरेंज आपको ये रिप्रेजेंट होगा। 5 अगर है पीएच पे बेसिकली इसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज येलो हो जाता है। 6 पीएच पे जो ग्रीनिश येलो हो जाता है, 7 पीएच पे जो ग्रीन हो जाता है एंड 8 पीएच पे जो है ग्रीनिश ब्लू हो जाता है और 9 पीएच पे जो है ब्लू हो जाता है। आप यहाँ पे कलर को भी देख सकते हैं, बेसिकली आपको रटना नहीं है, यहाँ से आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डिफिकल्टली नहीं पूछे जाते, केवल आपको एक रेंज पता होना चाहिए कि यस ये जो आपका एसिडिक है, एसिडिक का जो रेंज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 0 पीएच पे जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर का कैसा होता है, कलर कैसा होता है, डार्क रेड होता है। 1 पे भी जो आप रेड देख रहे हैं, 2 पे भी आप रेड देख रहे हैं, 3 पे आप क्या देख रहे हैं कि आपका ऑरेंज रेड हो रहा है। इस तरीके से आपको एक छोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेकर के। नेक्स्ट आप 10 पे पीएच पे इसका कलर कैसा चेंज होता है देख सकते हैं, नेवी ब्लू होता है। 11 पीएच पे जो है पर्पल कलर को ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में। 12 पीएच पे डार्क पर्पल कलर आपको नजर आएंगे एंड 13 पीएच पे जो है वायलेट कलर नजर आएंगे
एंड 14 अगर पीएच है तो इसमें भी 13 एंड 14 दोनों ही केस में यूनिवर्सल इंडिकेटर के केस में कलर कैसा आता है, वायलेट आता है। तो एक छोटा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी है जिसको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था, जैसे कि फिनोल्फ्थीन हो गया, उसके बाद से जो है मिथाइल ऑरेंज हो गया। ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्लांट और एनिमल जो है पीएच सेंसिटिव होते हैं, इस केस में आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस। एनिमल एंड प्लांट्स दोनों ही पीएच के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं। आपका जो बॉडी जो होता है ये इसका नॉर्मल पीएच रेंज क्या होता है, 7 से लेकर के 7.8 होता है। और ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये केवल सरवाइव कर सकता है एक नैरो रेंज ऑफ पीएच। अगर उसका जो पीएच बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है उस केस में जो है सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका एसिड रेन का पीएच कितना होता है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में DSSB TGT नेचुरल साइंस 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा गया था कि एसिड रेन का जो पीएच कितना होता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया था, लेस देन 5.6 होता है, लेस देन 5.6 होता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एसिड रेन में, एसिड रेन में 3 टाइप्स के एसिड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सेकंड एसिड कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। नेक्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एसिड रेन में इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होता है तो आपका फॉर्मेशन हो जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट एसिड है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एटमॉस्फेरिक CO2 H2O के साथ कंबाइन होता है तो हमें कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है H2CO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो हमें जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट 3 एसिड हैं जो आपके एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो होती है आपके सल्फ्यूरिक एसिड की होती है एसिड रेन में, और इसका पीएच जो होता है लेस देन 5.6 होता है। तब ये एसिड रेन जो होता है जब बॉडीज वाटर बॉडीज के साथ ये कांटेक्ट में आता है, इट मींस रिवर्स क्या है, एक वाटर बॉडीज है, इसके कांटेक्ट में आते ही जो इसके पीएच को ये स्लो डाउन करता है। पीएच लो होने की वजह से रिवर्स में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स का जो लाइफ जो होता है वो इम्पैक्ट होता है। जो इसलिए आप कह सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ जो है उसके लिए सर्वाइवल क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जो आपका स्पेसिफिक पीएच जो होता है, पीएच रेंज होता है हेल्दी ग्रोथ के लिए किसी भी प्लांट के लिए भी एक रिक्वायरमेंट कंडीशन है। इट मींस प्लांट्स भी क्या होते हैं आपके पीएच सेंसिटिव होते हैं। उसके नॉर्मल और हेल्दी ग्रोथ के लिए भी जो है एक स्पेसिफिक पीएच जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है पीएच मेंटेन होना चाहिए। आपके बॉडीज में स्टमक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप ये समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसका पीएच आप देख रहे हैं, इसका पीएच जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है ये बेसिकली इसका पीएच 0 होता है, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में जो है वो 1 होता है। तो आपके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके बॉडी के अंदर पाया जा रहा है वो इसको प्रोड्यूस कौन करता है, स्टमक प्रोड्यूस करता है। आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बॉडी के अंदर कौन सा एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, स्टमक। ये बेसिकली ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस करता है। डाइजेशन के समय जो भी आपका स्टमक जो होता है ये बहुत ज्यादा एसिड अगर ये प्रोड्यूस करता है तो आपका क्या होता है, उस केस में जो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप इरिटेशन को फील करेंगे। इसको से मुक्ति पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए, पेन और इरिटेशन से मुक्ति पाने के लिए आप किसका यूज करते हो, एंटी एसिड का यूज करते हो। बेसिकली ये जो आपका बहुत ज्यादा पीएच इंक्रीज हो चुका है, इट मींस आपको इरिटेशन हो रहा है, तो ये एंटी एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो बेसिकली वो बढ़े हुए पीएच को मेंटेन करते हैं। और एंटी एसिड्स के रूप में हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के एंटी एसिड्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। बेसिकली ये एंटी एसिड्स का काम यही होता है कि वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड्स। अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड हो चुका है, बन चुका है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड को। यही एंटी एसिड का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर आपके माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाए उसके बाद से हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखने को मिलता है कि आपका टूथ का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल जो है पूरे आपके
जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसका डीके स्टार्ट हो जाता है। और ये टूथ इनेमल जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर के बना होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एज इट इज आपको ये याद रखना है कि आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, इनेमल होता है। ये किससे मिलकर के बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर के बना होता है। जब आपके माउथ का पीएच जो है लेस देन 5.5 हो जाए, उस केस में जो है आपके टूथ का डीके जो है स्टार्ट हो जाता है। और बेसिकली ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ में, ये बेसिकली रिलीज करते हैं किसको, डिग्रेड करके शुगर। जो भी हम कुछ खाना खाते हैं, बेसिकली शुगर मींस व्हाट, शुगर मींस C12H22O11, अ टाइप ऑफ सुक्रोज आप कह सकते हैं। ये बेसिकली जो है इसको डिग्रेड करके जो है आपके माउथ के अंदर आप कह सकते हैं कि ये एसिड को रिलीज करते हैं बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से आपका माउथ के जो टूथ है, ये माउथ में जो टूथ प्रेजेंट है उसका डीके जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आप कह सकते हैं एसिड से रिलेटेड, जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और ये केमिकल बेसिकली जो एसिड्स होते हैं। जैसे कि बी स्टिंग्स लिप्स है, वो भी जो है एक टाइप ऑफ एसिड्स को रिलीज करता है, और इस एसिड के कांटेक्ट में आते ही आपको क्या हो जाएगा, आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और इरिटेशन भी आपको फील होगी। और इसको रिलीफ होने के लिए आप जो है बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, ये आपको जो है ये राहत हो जाएगा। बेकिंग सोडा है क्या, बेकिंग सोडा आपका जो है NaHCO3 बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा आप कह सकते हैं कि ये बेस है। और एसिड जब बेस के कांटेक्ट में आता है, एसिड जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो बेसिकली न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने की वजह से आपको जो है रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लांट आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्लांट जो है जिसका नाम क्या है, नेटल लिप्स। नेटल लिप्स भी जो है मेथेनोइक एसिड बेसिकली ये रिलीज करता है, मेथेनोइक एसिड। और मेथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। और ये फॉर्मिक एसिड का जो है IUPAC नेम होता है। एंड IUPAC मींस व्हाट, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपाउंड एंड एलिमेंट को जो है नोमेनक्लेचर में पार्टिसिपेट करती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपको जो है बेसिकली एक फॉर्मिक एसिड का जो IUPAC नेम जो होता है वो मेथेनोइक एसिड होता है। इसी के साथ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने जो डिटेल में बेसिस टॉपिक को क्लियर किया। आई होप आपको जो है बेसिस के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको आप सॉल्व करेंगे, तो इजिली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूं, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।